आज दद्दा की यानी मेरे भाई की प्रथम पुण्यतिथि है। आज ही के दिन वो हम सबको छोड़ के चले गए थे हमेशा हमेशा के लिए। माही को अब वापस जाना था तो माही के मौसा जी लोग आए थे किसी काम से, तो वो इनको लेने भी आए हैं। साथ में सामान भी बहुत ज़्यादा था माही का, तो इन्हीं लोगों के साथ चली जाएंगी। वैसे तबीयत उसकी ठीक नहीं है, फीवर आ गया है, जुकाम हुआ उसके बाद फीवर आ गया। वैसे होता तो शायद नहीं अभी भेजते, 2-4 दिन रोक लेते, लेकिन अब उसकी पढ़ाई और इसका एग्ज़ाम होने वाला है तो जा रही हैं। वो भी बहुत लो फील कर रही थी। धीरे से उतरना। अरे जूते नहीं रखे। अबे अरे ठीक है अभी। हाथ में पकड़े लिए जाओ। अच्छा हाथ में पकड़े लिए। बिना मुंह से नंगे पैर रहो तो निकलेंगे। चलो भरा मिला। ध्यान रखना है। उधर खड़े चलो जाओ। बाय अम्मा। हाँ नहीं पा रहा है। चलो बाय। ठीक जा रहे। ठीक। शाम हो गई है और माही चली गई हैं। माही की तबीयत भी ठीक नहीं थी और जाने के टाइम थोड़ा सा लो भी फील करती है। ऊपर से तबीयत नहीं ठीक थी तो और ज़्यादा उसका मूड ठीक नहीं था और जाना ज़रूरी था। छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और उसके मौसा जी लोग आए थे किसी काम से तो साथ में चली गई हैं वो भी। और आज है 17 नवंबर। आज ही के दिन साल भर पहले दद्दा हम सबको छोड़ के चले गए थे। सब कुछ याद करो तो सुबह से इतना ज़्यादा तबीयत जैसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और ख़राब क्यों ना हो, मतलब कि वो सब यादें याद आती हैं। याद तो हमेशा ही आती है, लेकिन 1 साल हो गया, मतलब विश्वास ही नहीं होता कि 1 साल हो गया। 1 साल से हम लोग बगैर दद्दा के रह रहे हैं। कहते हैं लोग कि हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, हम इनके बगैर नहीं रह सकते, पर रहते हैं, हम लोग भी रह रहे हैं। पर आज दद्दा की याद बहुत आ रही है। आज क्या आ रही है, रोज़ ही कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता है जब उनको याद ना करें। और भाई दूज थी, उस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हम। माही के भी फेवरेट मामा हैं। माही को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार अपनापन उन्होंने माही को दिया। तो माही भी बहुत क्लोज़ थी उनके और वो भी मामा को बहुत याद करती है। और हम लोगों के तो भाई दोस्त पिता वो सब कुछ थे। मतलब कितना उनके बारे में बात करें, मुझे तो लगता है कि शायद मैं एक पूरी किताब लिख दूँ उनके बारे में कि वो क्या थे, क्या इंसान थे। ऐसे इंसान बहुत मुश्किल है दुनिया में। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो शायद मैं भी ऐसी नहीं हूँ और उनके जैसा बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा इंसान को त्याग करना पड़ता है और शायद पूरी तरीके से अपने बारे में तो सोचना ही नहीं होता है, तब दद्दा जैसे लोग बनते हैं। तो खैर, इतना पिता की सेवा उन्होंने इतनी की और माँ की सेवा की। अम्मा का इतना ध्यान रखते थे। दादा की तबीयत जब बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी तो पूरा ध्यान रखते थे और सुबह से ही चले जाते थे हॉस्पिटल लेके। और तब मतलब हनुमान जी के भक्त थे दद्दा, तो सुबह कुछ भी पानी भी नहीं पीते थे, कुछ भी नहीं, चले जाते थे हॉस्पिटल लेके और वहाँ से शाम को आते थे। फिर दादा को पूरी तरीके से सब नहला धुला के और तैयार करके उनको कुछ खिला के तब वो स्नान करके कुछ खाते थे। बहुत सेवा की, मतलब कैसे बताएं, वो चीज़ें बताई नहीं जा सकती। जिन्होंने सामने देखी है वो लोग समझ सकते हैं कि हाँ उन्होंने क्या किया। अम्मा को बिल्कुल एक
रानी वाला, एक महारानी वाली फीलिंग देते थे कि हाँ अम्मा, मतलब कभी ये नहीं कि अम्मा हमारे साथ रहती हैं, हम लोग अम्मा के घर में रहते हैं। ये वाला था। अम्मा की तबीयत ख़राब थी और तब दादा की भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, वो रिकवर हो रहे थे। अम्मा को हार्ट अटैक आया था, तब उन्होंने पूरा नीचे रखा अम्मा को, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पे ही वो रहते थे, और वहाँ रखा अम्मा को, अम्मा की पूरी देखभाल करना और अम्मा की दवा खुद देना। सच में ऐसा बेटा मिलना मुश्किल है, ऐसा भाई मिलना मुश्किल है। पर कहते हैं ना कि चाहे कितनी भी अच्छाई कर लो, शायद अच्छे लोगों को उसका फल अच्छा नहीं मिलता है। अब अगला जन्म उन्हें कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इस जन्म में जो भी उन्होंने किया है उससे तो शायद हम लोगों के लिए वो भगवान थे। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान कैसा जीवन डिज़र्व करते हैं। और उम्मीद है कि ईश्वर उन्हें जहाँ भी रखेगा खुश रखेगा और पूरी तरीके से जिम्मेदारियों से मुक्त रखेगा, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने जिम्मेदारी ही निभाई है। आज इस समय पता चला था कि दद्दा नहीं रहे और पूरा एक पल में सब कुछ बिखर गया, बदल गया, सब कुछ चले गए दद्दा हम लोगों को छोड़ के। हम लोगों के लिए बिल्कुल सुपरमैन थे। जो भी प्रॉब्लम है दद्दा को बता दो, दद्दा चाहे डांट पड़ जाए हम लोगों को, चाहे कुछ भी, लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये हमको मालूम था। अगर हमको कोई परेशानी है तो हमको डॉक्टर पता करना है तो बता दिया दद्दा ये तकलीफ़ हो रही है। पहले तो गुस्साते बहुत थे कि अपना ध्यान नहीं रखती हो, ठीक से रहा करो, अच्छा खाया पिया करो, और उसके बाद फिर वो डॉक्टर की लिस्ट पूरा पहुंचा देते थे। कुछ भी, मतलब अगर हमारे फादर इन लॉ की, हमारे जो ससुर जी थे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी तो हम लोगों को घर भेज देते थे और ख़ुद रात में रुकते थे हॉस्पिटल में। मतलब कोई कर ही नहीं सकता है किसी के लिए भी। अगर किसी भी रिलेटिव से या जानने वाले से उनके बारे में बात करी जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ ही मिलेगी। और फिर अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, लोग भगवान में भी खोट निकाल लेते हैं, तो वो तो इंसान ही थे, लेकिन हम लोगों के लिए इंसान के रूप में वो भगवान ही थे। अम्मा हम लोगों को जब इतना कष्ट पहुंचा है तो आप समझ सकते हैं कि जिस माँ का बेटा चला गया हो और वो इतना ज़्यादा काबिल बेटा, इतना ज़्यादा ध्यान रखने वाला बेटा, तो उस माँ पे क्या बीतती होगी। अम्मा को भी आदत नहीं है सबके सामने अपना दुख दिखाने की। जैसे ही वो अकेली हो जाएंगी वो फूट फूट के रोएंगी, बहुत परेशान हो जाएंगी। तो इस उम्र में अम्मा कम से कम 80-85 साल की हैं और इस उम्र में इतना बड़ा कष्ट उनको मिल गया है। कुछ तकलीफ़ें, कुछ परेशानियां शायद ताउम्र के लिए रह जाती हैं, और ये जो कमी हम लोगों के जीवन में हुई है ये हमेशा के लिए, पूरी उम्र के लिए हो गई है। इसे कोई नहीं भर सकता। एक बेहतरीन इंसान हम लोगों ने खो दिया। जाना सबको ही है, सबको एक दिन जाना है, किसी को पहले जाना है, किसी को बाद में जाना है। कोई अपना पूरा जीवन जी के जाता है, कोई बीच में ही छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब वो अच्छे काम और इस तरह के अच्छे काम करता है तो लोग उसको कैसे याद करते हैं। ये दद्दा के बारे में जब लोग देखते हैं, सुनते हैं तो समझ में आता है कि कैसे उनके बारे में बात की जाती है, कैसे उनको याद किया जाता है। हर आंखें नम हो जाती हैं उनके बारे में बात करते हुए। तो वाकई बहुत बेहतरीन इंसान थे। और जहाँ भी होंगे हम लोगों को देख रहे होंगे और अपना आशीर्वाद ज़रूर दे रहे होंगे हम लोगों को, पर बहुत खालीपन लगता है। मतलब एक कहने की चीज़ नहीं है। आज मैं कुछ ब्लॉग भी बनाने वाली नहीं थी, मन नहीं होता है। लोगों को लगता है शायद कि दिखावा है या बनावटीपन है, लगता है लोगों को, लेकिन जिस पे बीतती है उसको पता चलता है कि उसने क्या खो दिया। हम लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया एक भाई के रूप में। पूरा 1 साल हो गया है। मतलब बार बार जैसे ही दद्दा का ख्याल आता है एक अजीब सी कचोट मचती है, एक अजीब सी हौकन सी होने लगती है, भूख उठती है। मतलब वो चीज़ शब्दों में शायद नहीं बता सकते कि कैसा महसूस होता है। सुबह से ही इतनी ज़्यादा याद आ रही थी। भैया दूज को खुशी का त्यौहार था, पर आंसू रुक नहीं रहे थे। अपने आप को बहुत समझा रहे थे कि नहीं,
क्योंकि हमको ऐसे देखती हैं जब माही, तो माही भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और आज का दिन, आज वो छोड़ के चले गए तो वो सब चीज़ें याद आती हैं कि कैसे क्या क्या हुआ था और कैसे पता चला हम लोगों को दद्दा अब नहीं रहे। जो इंसान जैसे लगता था कि वो दैवी है, वो हर एक चीज़ से निकल सकता है, हर एक परेशानी से निकल सकता है, पर ईश्वर को उन्हें अपने साथ ले जाना था, ले गए। हम लोग सिर्फ याद कर सकते हैं उनकी बातें, उनकी जो यादें हैं, बस वही जहन में घूमती रहती हैं। और बहुत सारी यादें हैं, मतलब मेरा मन करता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊं लोगों को, ये ऐसा दद्दा ऐसे थे, दद्दा ये करते थे, दद्दा। मुझे मालूम है कि हर किसी को इंटरेस्ट नहीं है दूसरे के बारे में इतना जानने का, और जब लोग जानते नहीं हो उस इंसान के बारे में तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता भी नहीं है। पर मैं अब अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि मैं दद्दा के बारे में खूब बातें करूँ, बताऊँ सबको कि वो कैसे भाई थे, वो कैसे इंसान थे, वो कैसे बेटा थे। सच बहुत 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 बेहतरीन इंसान थे। पर पिछले 1 साल से काफ़ी तकलीफ़ में थे, बहुत ज़्यादा कष्ट में, लेकिन हम लोगों ने कभी भी उनके मुंह से ये सुना ही नहीं कि नहीं भगवान अब बहुत तकलीफ़ हो रही है तो हमको ले चलो या कुछ। उन्होंने कभी ऐसे कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किए। इतना उनके अंदर जीवन जीने की इच्छा थी, वो अच्छा होना चाहते थे, और इसके लिए मतलब वो कुछ भी जो भी उनको दिया जाता था या जो भी उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें थी वो सब लेते थे। कैसे भी करके वो ठीक होना चाह रहे थे, लेकिन अब ईश्वर की इच्छा नहीं थी। उनको इतना ही जीवन दे के भेजा था कि चलो अपनी जिम्मेदारियां यहाँ निभाओ, और जब तुम्हारे जीवन जीने का टाइम आएगा तो हम लेके चले जाएंगे। ले गए भगवान। पर एक मन कहता है कि हर बहन को ऐसा भाई मिलना चाहिए, और फिर लगता है कि नहीं, ऐसे भाई होने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत समर्पण करना पड़ता है। तो इतना समर्पण, त्याग, तपस्या इंसान डिज़र्व नहीं करता। उसे अपना जीवन भी जीना चाहिए, अपने लिए भी जीना चाहिए। उन्होंने तो अपना पूरा जीवन परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जान पहचान के लिए, सबके लिए समर्पित कर दिया था। हर किसी के लिए अगर किसी को कोई परेशानी है तो उन तक आ जाता था कि ये दिक्कत है, और वो उसके सॉल्यूशन में लग जाते थे। तो जीवन है, सब जी रहे हैं, हम लोग भी जी रहे हैं। और पर हाँ, दत्ता की यादें शायद जीवन में कभी नहीं जाएंगी। अगर एक बात करें तो मैंने अपने पिता को कभी इतना याद नहीं किया जितना अपने भाई को हम याद करते हैं, जितना उनकी याद आती है, जितना उन्होंने दिया है हम लोगों को, वो ऋण हम लोग कभी भी नहीं चुका सकते। देने का मतलब लोग अक्सर समझ लेते हैं कि पैसा, रुपया नहीं। उन्होंने इमोशनल सपोर्ट बहुत दिया, उन्होंने समय बहुत दिया है। वो हमेशा हम लोगों के साथ खड़े थे जहाँ भी ज़रूरत है, और सहायता भी की है। जिसको भी, अगर किसी को पैसों से भी ज़रूरत थी तो उसकी भी सहायता करी है, जिसको उनके शरीर की ज़रूरत थी उससे सहायता की है। हर जगह वो थे, हर किसी के साथ। तो हर कोई याद भी कर रहा है उनको। आज फेसबुक खोला तो हर जगह दत्ता के बारे में बात हो रही थी। हम लोगों को तो लगता है कि बस ऐसे ही आए हैं दुनिया में, जिएंगे और मर जाएंगे, चले जाएंगे दुनिया से, और कुछ 2-4 मुट्ठी भर लोग जानेंगे, और जो बहुत क्लोज़ हैं उनको थोड़ी सी जो अच्छाइयाँ पता होंगी उनके बारे में बात करेंगे, और कुछ दिन बाद सब भूल जाएंगे। लेकिन हमारे भाई वैसी शख्सियत नहीं थे, उन्हें इंसान आसानी से भूल नहीं सकता। तो और क्या ही बोलें, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मन भी नहीं हुआ मेरा कहीं भी फ़ोन करने का, किसी से बात करने का, कुछ मन नहीं हुआ। कि जब बहुत इमोशनल हो जाओ ना तो लगता है चुपचाप अकेले रहो, अकेले रो लो, अपने आंसू अकेले पोंछ लो, किसी से बात करने लगो या कोई और ढांढस बंधाने लगता है तो जैसे पता नहीं कहीं और एक लावा फूटता है अंदर से, फिर वो संभाले नहीं संभलता।
और माही अभी तक थी तो दोनों लोग बात कर ले रहे थे। भाई दूज में भी मामा के बारे में दोनों लोग बात कर रहे थे। आज भी अब उनकी पढ़ाई है तो उन्हें जाना ही था, आज वो चली गई हैं। अब फिर से मैं अकेले हो गई हूँ और इधर थोड़ा काफ़ी लंबा टाइम अकेले रहना पड़ेगा क्योंकि अब उनके एग्ज़ाम है तो इधर जल्दी आना होगा नहीं। तो बस अपना जीवन ऐसे ही जीना है। पतिदेव अपने काम में व्यस्त हैं बेचारे, वो उनके पास अपने लिए ही टाइम नहीं है और मैं हूँ और ये ज़िंदगी। तो ब्लॉग यहीं एंड कर देते हैं। मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि हर किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा सुनने में। बताना चाहती हूँ कि एक इंसान दादा पहले ऐसे नहीं थे। पहले मतलब एक बहुत ज़्यादा घर से परिवार से मतलब वो उतना नहीं रखते थे, लेकिन जब उन्होंने जिम्मेदारियाँ ओढ़ी अपने सिर पे तो फिर पीछे मुड़ के उन्होंने देखा ही नहीं और उस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझा भी नहीं। वो उनका जीवन का हिस्सा बन गया। हम लोग उनकी बहनें और एक बोझ है कि जिम्मेदारी नहीं थे, बस उनका परिवार थे। हर चीज़ सुख दुख सब बांटते थे, अपने ऑफिस के बारे में बात करते थे, कहीं भी गए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, शादी वगैरह में जाना है तो पूछ रहे हैं कपड़ों को कौन सा अच्छा लग रहा है पहन के, अगर बता दिया ये नहीं अच्छा लग रहा तो फिर चेंज करके दूसरा दिखा रहे हैं। कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अगर कोई शौक़ उन्होंने पूरा किया है अपना तो कपड़ों का कपड़े हमेशा ड्राई क्लीन किए हुए पहनते थे। वाइट कुर्ता पैजामा पहचान थी उनकी। धीरे धीरे खैर बाद में उन्होंने पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया, लेकिन कपड़ों का शौक़ उनको बहुत था। बाकी उन्होंने और कोई जीवन में अपना कोई शौक़ पूरा नहीं किया और कभी जाहिर में नहीं किया कि शौक़ है, लेकिन हाँ कपड़े उनको बहुत पसंद थे और अच्छा लगता था। कहीं जब जा रहे हैं शादी वगैरह में तो पूछते ज़रूर थे कि ये ठीक लग रहा है, हाँ दादा यार ये नहीं अच्छा लग रहा है, फिर चेंज कर लेते थे उसको, फिर पूछ रहे हैं हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है तो वो पहन के जा रहे हैं। कितनी बातें हम लोग करते थे, डांट भी पड़ती थी। तबीयत ख़राब होती थी मेरी, अक्सर तबीयत ख़राब हो जाती है तो डांट भी मुझे बहुत पड़ती थी। ऐसे गाइड करते थे वो लाइफ में, ऐसे किया करो, ऐसे रहा करो। तबीयत हमारी ख़राब हो गई एक बार बहुत ज़्यादा, उन्होंने पूरा चार्ट बना दिया कि हमको सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या खाना है, कैसे रहना है। किसी का भी, अम्मा की तबीयत ख़राब हुई थी, जब अम्मा को हार्ट अटैक हुआ था तो पूरी लिस्ट लगा दी गई थी कि अम्मा को कैसे कैसे क्या क्या देना है। अनमोल हीरा थे वो, चले गए हम लोगों की लाइफ से। और अगर मन की बात कहूँ कि अगर जीवन मिले तो ऐसा भाई हमेशा मिले, पर अगर उनकी तरफ से सोचूं तो लगता है कि नहीं, उन्हें इतनी जिम्मेदारियाँ आप कभी ना मिले। वो जहाँ भी जाएं अपना जीवन बहुत अच्छे से जिएं। चलिए आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे।